की बेला आ गई है। हम आप सबको बता दें कि गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट पूरे जनपद में गायत्री परिवार की गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। इसी क्रम में हम लोगों ने संकल्प लिया था, पिछले महीने श्रावस्ती में युवाओं का एक बहुत बड़ा समागम हुआ था कि उसमें बलिया जनपद के हर विकास खंड में युवा चेतना जागृति अभियान और गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। पहला आयोजन बलिया शहर के आवास विकास में हुआ, सफल कार्यक्रम हुआ और उसी कार्यक्रम में इस नरही ग्राम सभा के आदरणीय रंजीत राय जी ने संकल्प लिया कि हम अपने गांव में इस कार्यक्रम को कराएंगे और वहीं से कलश लेके वो यहाँ आए थे। इस आयोजन को करने के लिए हमारे जिन साथियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारी आदरणीय पुष्पा मिश्रा जी, श्रीमती प्रेमलता राय जी और विजय प्रकाश भाई साहब लगातार इस गांव में आप सब आते रहे और घर घर जाके निमंत्रण पत्र देते रहे, अक्षत पुष्प देते रहे और सबसे आग्रह किए इस कार्यक्रम में आने के लिए। उनका साथ देने वालों में हमारे रंजीत भाई साहब रहे। अब समापन की बेला में जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, उनके लिए हम परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि उनका भविष्य उज्जवल हो, उनके जीवन के संताप दूर हो और उनका जीवन सुखमय बने। जिसमें सबसे पहले हम आमंत्रित करेंगे श्री रंजीत राय जी कि वो मंच पे आ जाएं और उनके प्रबल सहयोगी के रूप में श्री जितेंद्र राय जी भी रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम का शुरू से अंत तक पूरा सहयोग किया। उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो मंच पे आ जाए। अगले क्रम में सर्बानंद राय जी, भगेलू भाई साहब, आपसे निवेदन है कि आप भी मंच पे आ जाएं। श्री प्रिंस राय जो हमारा युवा साथी इस कार्यक्रम में शुरू से ही लगा रहा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि वे मंच पे आ जाएं। तुकनाथ राय, आपसे भी निवेदन है, आप जो लोग आवाज सुन रहे हैं वो मंच पे आने का क्रम शुरू करें। पीकू राय और जनसंपर्क के काम में संजीव कुमार राय ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि आप मंच पे आ जाएं। अगले क्रम में श्री मनोज राय, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी भूमिका निभाई, सेल टैक्स ऑफिसर भी है, आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप मंच पे आ जाएं। श्री राकेश राय और उनके साथ अशोक राय जी, जिनके घर में भोजनालय का क्रम चल रहा है, और नीरज जी और हमारे युवा साथी राजीव राय बबलू जी, जिनके अंदर बहुत ही ऊर्जा हम लोगों ने देखा, उनसे भी निवेदन करेंगे कि वे मंच के पास आ जाएं। आप सबका सम्मानित करने के लिए हमारे गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट के संरक्षक श्री देवेंद्रनाथ उपाध्याय जी और सह संरक्षक श्री मणिनाथ तिवारी जी से हम निवेदन करेंगे कि आप दोनों लोग आवे और इन महान आत्माओं का सम्मान करें। परम पूज्य गुरुदेव से इनके लिए प्रार्थना करें कि ये भविष्य में भी इसी तरह गायत्री परिवार की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में काम करते रहेंगे। मणिनाथ भैया आप भी आ जाए, पुष्पा दीदी भी आ जाए। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा हमने इतनी बड़ी तपश्चर्या की है कि युग निर्माण तो हमने सूक्ष्म जगत में करके रख दिया है। कार्यक्रम का जब शुभारंभ हुआ तो बहुत हम लोग चिंतित थे। मणिनाथ भैया Thank you.
आदरणीय उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव का मंत्र चादर आप सबको सम्मानित करेंगे और हमारे शाह संरक्षक मणिनाथ त्रिपाठी जी तिलक चंदन लगा के आपका अभिनंदन करेंगे। सबसे पहले श्री रंजीत राय जी सामने आइए सबके। आपने जो योगदान दिया है इस यज्ञ को कराने के लिए हम पूरे गायत्री परिवार की तरफ से आपके लिए परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि आप निर्माण के क्षेत्र में इसी तरह भूमिका निभाते रहें और आपके जीवन में जो भी दुख संताप हो वो खत्म हो और आपके अंदर देवत्व का जागरण हो। आप हमेशा इस अभियान में लगे रहें। तिलक चंदन लगाएं। अगले क्रम में श्री अभी यहीं पे रहिए, जाइएगा नहीं, बगल केवल हो जाए कीजिए बगल में। अगले क्रम में श्री जितेंद्र राय जी तिलक चंदन लगाएं। सर्वानंद राय जी भगेलू भैया बगल में नीचे मत जाइए भैया, बगल में हो जाइए। और अगले क्रम में प्रिंस राय, ताली बजाइए आप लोग इनके लिए। इन्होंने बहुत मेहनत किया है और आज ये कुछ घोषणा करेंगे। उनके अंदर कुछ, बगल में खड़े हो जाइए। तुमनाथ राय नहीं है, कोई बात नहीं। पीकू राय, संजीव कुमार राय जनसंपर्क के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए आप। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना आगे प्रगति करें हमेशा। मनोज राय जी, श्री मनोज राय जी जनसंपर्क अधिकारी। श्री अशोक राय जी, श्री राकेश राय जी, नीरज और हमारे भाई राजीव राय बबलू जी, आपका सम्मान हम युवा प्रकोष्ठ की तरफ से भी कर रहे हैं। आपसे एक बार निवेदन किया गया कि आप दीक्षा लीजिए और गुरु के संरक्षण में काम कीजिए, आप तुरंत तैयार हो गए। अब एक लाइन से खड़े और जब इस कार्यक्रम के लिए पहली बार हम लोग जब बैठक करने के लिए यहाँ आए थे तो इसमें यहाँ के ग्राम प्रधान आदरणीय राम नारायण पासवान जी, आपने पूरा सहयोग देने का आश्वासन किया और तुरंत सहयोग प्रदान किया और कहा कि ये कार्यक्रम में जितना भी सहयोग होगा हम सब करेंगे। बस 2 मिनट आप लोग खड़े रहिए। हम निवेदन करेंगे, हमारे ट्रस्ट के जो संरक्षक हैं, हम सभी के मार्गदर्शक हैं, आपका परिचय हम बता दें कि आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख रहे हैं और बलिया जनपद के बहुत ही प्रबुद्ध और वरिष्ठ नागरिक रहे हैं
और गायत्री परिवार के एक तरीके से सर्वे सर्वा रहे हैं, निर्विवाद देखते रहे हैं। आपसे हम लोग हमेशा प्रेरणा लेते रहे हैं। गुरुदेव बोलते थे कि बेटा जब जीवन में अध्यात्म आता है तो व्यक्ति के अंदर परिष्कार होना शुरू हो जाता है। वो एक एक कड़ी हम लोग आदरणीय उपाध्याय जी के अंदर देखते हैं। हम निवेदन करेंगे कि आदरणीय उपाध्याय जी हम सभी के लिए थोड़ा सा आशीर्वाद दें और अपना मार्गदर्शन दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, आज अंतिम दिन इस कार्यक्रम की समाप्ति के समय मुझे प्रसन्नता भी हो रही है और थोड़ा कष्ट भी हो रहा है कि 3 दिन तक हम लोग ज्ञान गंगा में अवगाहन करते रहे और हमारे आदरणीय ऋषिदेव तिवारी जी जो टोली नायक हैं, इनके मनस्वी, तेजस्वी और ओजस्वी का पूर्ण संदेश से आप लोग लाभान्वित होते रहे। मैंने अनुभव किया कि इन्होंने जो प्रसाद दिया वो यहाँ के बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं के लिए एवं बहनों के लिए, सबके लिए उपकारी होगा। इन्होंने इतने कम समय में और इतने महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं। इन्होंने बीजारोपण किया है एक तरह से आपके मन में, आपके हृदय में सत्कर्म, सद्ज्ञान और सद्भावना का बीजारोपण किया है। लेकिन जब कोई बीज हम बोते हैं तो बीज बो देने के बाद छोड़ देने से ही काम नहीं चलता। उसमें समय समय पर पानी भी देना पड़ता है और जब पौधा उगता है तो उसे बचाना भी पड़ता है। आप लोगों के मन में, हृदय में, आपकी भावनाओं में जो बीजारोपण किया गया है वह प्रस्फुटित हो, पल्लवित हो और पुष्पित हो और फलित हो। इसके लिए आवश्यक है कि आप उसमें खाद पानी देते रहें। खाद पानी